बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। भारत आज भी विकासशील देश है। और एक बात हमने और सुनी थी कि अमेरिका हिंदुस्तान से 40 साल आगे है। मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका हिंदुस्तान से 40 साल आगे नहीं है। अमेरिका के लोग हिंदुस्तान के लोगों से 40 साल आगे हैं। अब ऐसा क्या अमेरिका में ऐसा हो रहा है आउट ऑफ इंडिया, ऐसा क्या हो रहा है जो इंडिया के अंदर नहीं हो रहा। और इनफैक्ट ये जो ट्रेंड है आने वाले समय के अंदर इंडिया के अंदर सेट होने वाला है कि इंडिया के अंदर भी वो पॉइंट फॉलो करना शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है कि आपको इस पॉइंट को समझना चाहिए। सो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो वीडियो आखिरी तक देखिएगा, बने रहना मेरे साथ। सो स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज महावीर गुर्जर एंड आई एम ए प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पढ़ते पढ़ते क्यों कमाना चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 28 साल के बीच में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं इनफैक्ट ये कह सकता हूं कि इंडिया में आने वाले समय में जिस चीज का ट्रेंड आएगा वो टॉपिक हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा इंडिया में करियर शुरू करने की उम्र क्या है। एक इंसान करियर को स्टार्ट कितनी एज में करता है? 26 साल, 27, 28, इनफैक्ट 30 साल तक, राइट। इसी वजह से आपने एक समाज में एक बात सुनी होगी कि अमेरिका हिंदुस्तान से 40 साल आगे है। मेरा ऐसा मानना कि अमेरिका हिंदुस्तान से 40 साल आगे नहीं है। अमेरिका के लोग हिंदुस्तान के लोगों से 40 साल आगे हैं। वहां पे एक परिवार में अगर 5 मेंबर हैं तो 5 ही कमाते और 5 ही खाते हैं। इंडिया में एक परिवार में अगर 5 मेंबर हैं तो कमाने वाला 1 होता है और खाने वाले 5 होते हैं। इससे होता क्या है, प्रैक्टिकल हम लोग बात करते हैं। अमेरिका जैसी कंट्री में अगर एक परिवार में 5 लोग हैं, हर एक इंसान कमा के लेके आता है 500 रुपए, तो एक इंसान के हिस्से में आता है 500 रुपए। इंडिया में अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो कमाने वाला 1 होता है, मेंबर है 5, एक इंसान के हिस्से में कितने रुपए आते हैं? सिर्फ 100 रुपए। तो इंडिया में प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी है? सिर्फ 100 रुपीज, 100 रुपए प्रति व्यक्ति आमदनी। यहां पे 100 है, वहां पे 500 है, तो इससे हमारा परिवार पीछे रहेगा। और जब परिवार पीछे रहेगा तो परिवार को मिलाकर समाज बनता है, समाज पीछे रहेगा। और समाज को मिलाकर देश बनता है, देश ऑटोमेटिक पीछे रहेगा। लेकिन मेरे देश का एक दुर्भाग्य है, किसी मर्जी यंग एज के बंदे से बात करिए, आप तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे, आप जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। उसके पास 3 बातें हैं पल्ला झाड़ने के लिए कि मैं क्या करूं, सरकार बड़ी खराब है, करप्शन बहुत है, सिस्टम ही बड़ा बेकार है। और आजकल एक नया और एग्जांपल आ गया, अभी कोविड की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये कुछ बातें बोलकर हम लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता कि देखो, मैं सरकार चेंज नहीं कर सकता, सरकार मेरे कंट्रोल में नहीं है, राइट, कि मैं अकेला सरकार को चेंज कर दूं। लेकिन मैं एक काम जरूर कर सकता हूं जो पूरा मेरे कंट्रोल में है। मैं खुद को चेंज कर सकता हूं कि नहीं। सो बेटर ऑप्शन क्या है कि मैं खुद को चेंज करना शुरू करूं, मैं अपने आप को बदलना शुरू करूं, मैं उस पॉइंट पे ध्यान देना शुरू करूं जिस पॉइंट को फॉलो करके तरक्की बनती है सर। और यकीनन पढ़ते पढ़ते करियर को शुरू करने से करियर अच्छा नहीं बनता, बल्कि बहुत अच्छा बनता है सर। अगर आप पढ़ते पढ़ते कमाना शुरू करेंगे ना, आपको इस पॉइंट के बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट जानते क्या होगा? आप अपने माँ बाप की सपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ कमा रहे थे, अपने खर्चे खुद ब खुद मैनेज करना शुरू कर देंगे। और आज की डेट में इंडिया में 70% पैसा पेरेंट्स अपने बच्चों की स्टडी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं। अगर वही बेटा पढ़ते पढ़ते अपने खर्चे खुद ब खुद मैनेज करना शुरू कर दे, अगर बेटी घर में है तो पढ़ते पढ़ते खुद ब खुद अपने खर्चे खुद मैनेज करना शुरू कर दे, तो माँ बाप का 70% पैसा बचना शुरू हो जाएगा। वो पैसा माँ बाप के पास रहेगा तो उनकी लाइफ और भी अच्छी हो जाएगी। एग्री करेंगे बात के साथ। और अगर इस बात को हमने समझे गहराई से कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ, कोविड के टाइम पे हमने देखा, हमने सुना है कि काफी लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि उनके पापा, उनके मम्मा, ताऊ, चाचा, है ना, जो मतलब अपने बिजनेस से उनका बिजनेस बिल्कुल पूरी तरीके से ठप हो चुका था। घर पे बैठना पड़ा उनको, घर पे बैठना पड़ा। उस टाइम पे इनकम बंद हो चुकी थी। जो एक इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड होगा वो परिवार, उसकी इनकम बंद हो चुकी है। और इनकम बंद होने के टाइम पे स्कूल फीस डिमांड कर रहे थे, कॉलेज फीस डिमांड कर रहे थे। उस टाइम पे पेरेंट्स के लिए कितनी बड़ी परेशानी थी अपने बच्चों की फीस जमा कराना। अगर मान लीजिए उस टाइम पे बेटा पढ़ते पढ़ते अपने खर्चे खुद ही मैनेज कर रहा होता, तो शायद हम लोग उस मुश्किल टाइम के अंदर अपने माँ बाप की सपोर्ट कर सकते थे। यस और नो? प्रैक्टिकली बात करता हूं, जो मैंने देखा है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा साइड में एक इंसान की जो शादी है ना, वो 22 साल की उम्र में हो जाती है। शादी करना गलत नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे टाइमिंग है ना, वो बड़ी गलत है। 22 साल की उम्र में शादी होने का मतलब ये है, उन्होंने जो करियर शुरू करना था वो करियर शुरू करेंगे 26, 27, 28 साल की उम्र के अंदर। और 22 में जैसे ही शादी होगी, घर में एक मेंबर इंक्रीज होगा। अब परिवार की इनकम अगर 30,000 है
तो उसी 30,000 में 5 की बजाय अब 6 मेंबर को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर 22 में शादी हो रही है तो 24 में डेफिनेटली खुशखबरी भी आ जानी है। 24 में खुशखबरी का मतलब एक मेंबर और इंक्रीज हुआ। अब उसी 30,000 इनकम में से अब मेरे को 7 लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। 26 में कोई दूसरी फिर खुशखबरी आ गई है तो अब मेरे को 7 की बजाय 8 लोगों को उसी 30,000 की इनकम में एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर मेरे घर में पैसे की दिक्कत बढ़ती है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में इतनी पैसे की दिक्कतें क्यों आ गई? सर देखते देखते हमारी आंखों के सामने आ गई, बशर्ते हमने कुछ चीजों को समझा नहीं। डेफिनेटली आप 22 में शादी करवाइएगा, लेकिन मेरा ऐसा माना कि आप करियर शुरू करते 17, 18, 19 साल की उम्र के अंदर। 18 साल की उम्र में करियर शुरू किया होता तो मेरे ख्याल से 4-5 साल के अंदर काफी अच्छी इनकम बना के अगर आप अपनी शादी भी करते हैं तो उसके बाद आपकी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, राइट? नहीं तो ऐसा ना हो कि शादी हो गई, बच्चे हो गए और ससुराल आने जाने का किराया माँ बाप से मांगना पड़ता है, जो कि बहुत ही गलत चीज है। तो इस चीज पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। एंड पढ़ाई के साथ साथ कमाने का दूसरा फायदा, आपको एक ऐसी चीज मिलेगी, एक ऐसी अनमोल चीज मिलेगी जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। जो चीज ना दुकान में मिलती है ना विरासत में मिलती है, उसका नाम है एक्सपीरियंस। बहुत ही कीमती चीज होती है। अगर आप पढ़ते पढ़ते कमाना शुरू करेंगे तो आपके पास तजुर्बा आएगा, एक्सपीरियंस आएगा। दोस्त मुझे आप बताना, अगर आप फ्रेशर हो, डिग्री करने के तुरंत बाद किसी भी जॉब की शुरुआत करोगे, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 14,000 से 15,000 से। वहीं पे अगर आपके पास डिग्री के साथ में एक्सपीरियंस भी है तो आपको हो सकता है उसी जॉब को शुरू करना पड़े 25,000 के साथ में, 30,000 के साथ में। मतलब एक्सपीरियंस से आपका वैल्यू इंक्रीज होता है। आपको क्या लगता है, सक्सेस, कामयाबी रंग देख के आती है, कद देख के आती है, शकल सूरत देख के नहीं आती है? सर सक्सेस डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके पास तजुर्बा कितना है। सो ये वाला पॉइंट है ना, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस भी आएगा। सो ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा फायदा ये होगा कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। क्योंकि अगर 18 साल की उम्र में अगर आप करियर शुरू करेंगे तो उस टाइम पे आपके पास खर्चे नहीं है। उस टाइम पे जो भी आपके ड्रीम्स हैं, और यंग एज की उम्र में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ड्रीम्स हमारे होते हैं कि हमारा ड्रीम करता है कि हमारा मन करता है कि हमारे पास स्पोर्ट्स बाइक हो, है ना, हमारे पास एक अच्छा सेलफोन हो, राइट, एक अच्छी सी वॉच हो, अच्छे ब्रांड हम लोग पहनना शुरू करें। तो ये जितने भी हमारे ड्रीम्स है ना, इनको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं अगर हम लोग छोटी उम्र में करियर को शुरू करेंगे। और मेरी बात को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना, 18 साल की उम्र में शुरू करने के बाद जो आप ड्रीम पूरे करेंगे ना, और उन्हीं ड्रीम को पूरे करने का मजा भी है। क्योंकि 28 साल में शुरू करेंगे, हो सकता है सपने पूरे करने में 48, 50, 60 साल निकल जाएं, और 60 साल की उम्र में सपना पूरा कर अगर आपने कर भी लिया तो मेरे ख्याल से आपको उतना अच्छा, उतना एंजॉय आप नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए 60 साल की उम्र में आपने कार ले ली, क्या फायदा है? 60 साल की उम्र में कार तो है लेकिन बंदा बेकार है ना, 4 लोग पकड़ के बिठाएंगे, 4 लोग पकड़ के उतारेंगे। तो मेरा ऐसा माना कि 18 में शुरू करो ताकि आपका जो करियर है ना वो 22, 23, 24, 25 साल तक बन जाए। और उस टाइम पे जो आप सपने पूरे करोगे ना, उसको पूरे करने का मजा ही कुछ और होगा, राइट? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 18 साल की उम्र में करियर को स्टार्ट करना। और आप मेरी बात ना माने, आप खुद जाकर गूगल पे सर्च करें, जितने भी कामयाब लोग हैं ना, आपको उनमें से 90% लोग वो मिलेंगे जिन्होंने छोटी एज में करियर को स्टार्ट किया। एक बहुत ही फेवरेट नेम है मिस्टर सचिन तेंदुलकर। आप जानते हो कौन सी उम्र में करियर को शुरू किया? 16 साल की उम्र के अंदर। 16 साल की उम्र में पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेलना शुरू करा। उस टाइम पे हो सकता है उनके फादर साहब ने कहा हो कि ये कौन सा काम करने लग गया, लकड़ी लेके जाता है, ये क्या खेल खेलता है। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने पापा जी को कहा होगा कि नहीं पापा, पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट, और ऐसी धूम मचाई, क्रिकेट का भगवान कहलाया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मिस्टर बिल गेट्स, अक्षय कुमार, कपिल शर्मा, इलॉन मस्क, गर्ल्स में बहुत सारे नाम है, आलिया भट्ट। मैंने जहां तक पढ़ा 18 साल की उम्र में उन्होंने लीड रोल करना शुरू कर दिया था। आलिया भट्ट ने 18 साल की उम्र के अंदर। एक नाम जाके आप सर्च करिएगा, आई थिंक रेयान काजी। आप जानते हैं 8 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा यूट्यूब के ऊपर खिलौने के रिव्यू के वीडियोस बनाता है। और उनकी इनकम अगर आप जानेंगे, महीने की इनकम आप जान के हैरान होंगे। महीने की इनकम है 12 करोड़। 12 करोड़ महीने की इनकम, 8 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा। हैरान करने वाली चीज है, पढ़ते पढ़ते ही, अरे 8 साल का बच्चा तो मेरे ख्याल से ठीक से पढ़ना भी शुरू नहीं करता, तो हो सकता है करिए शुरू। मैं एक पढ़ रहा था मिस्टर वॉरेन बफे, आप जानते हैं। मैंने उनके बारे में कहीं पे 2 लाइनें पढ़ी। पहली लाइन पढ़ी, मैं हैरान हुआ, और जैसे मैंने दूसरी लाइन पढ़ी मैं परेशान हुआ।
लिखा ही ऐसा था। पहली लाइन के अंदर लिखा था कि मैंने 11 साल की उम्र में करियर शुरू कर दिया था। 11 साल की उम्र, 11 साल की उम्र का बच्चा छठी क्लास में होता है। जैसे मैंने दूसरी लाइन पढ़ी मैं परेशान हुआ। क्यों? क्योंकि लिखा था, कहता मुझे आज भी इस चीज का दुख है, मुझे आज भी इस चीज का पछतावा है कि मैंने पैसे कमाने में इतनी देरी क्यों कर दी। 11 साल में शुरू करने के बाद भी पछता रहा है। और हमारे इंडिया में 11, 12, 15, 20, 22, 25, 28 साल निकल जाते हैं, पछतावा दूर दूर तक नहीं होता कि लह अभी तो हमारे पापा जी का फर्ज है पैसे देना, हमारा हक बनता खर्च करना। यहां मतलब 25-28 साल की उम्र में भी एक इंसान है ना अपना हक चलाता है पेरेंट्स के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको बदलना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए और हम लोग चेंज कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमें परमिशन देती है। आप मुझे बताएंगे लाइसेंस कौन सी एज में बनता है? 18 साल की एज में। पैन कार्ड कौन सी एज में बनता है? 18 साल की एज में। लोगों ने गाड़ी चलाना हो सकता है 18 से पहले शुरू कर दिया हो, लेकिन जो पैन कार्ड है वो 18 साल की एज में बन रहा है। तो पैन कार्ड का सीधा मतलब ये है टैक्स पे करने वाला इंसान। अब टैक्स तो वो पे करेगा ना जो पैसे कमाएगा। सो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है आप 18 में टैक्स पे करना शुरू करो, पैसे कमाना शुरू करो। अब हम खुद ही 28 में शुरू कर रहे हैं, तो फिर कसूर किसका है? सरकार का। कुछ तो हमें भी चेंज करना पड़ेगा, कुछ तो हमें भी बदलना पड़ेगा, राइट और नोट। तो इस चीज पे हम लोग काम करें। अब कई लोग के माइंड के अंदर कुछ गलत विचार चलते हैं कि अगर हम लोग पढ़ते पढ़ते कमाना शुरू कर दें, कहीं हमारी पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी। नो 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 नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। जब पढ़ाई के साथ साथ हम लोग फेसबुक को मैनेज कर सकते हैं, और वो भी 2-2, 3-3 अकाउंट, इंस्टाग्राम को मैनेज कर सकते हैं, पबजी है ना, आई थिंक 4G और टिकटॉक टकाटक। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि एक इंसान 3 घंटे सोशल साइट पे वेस्ट करता है। यूट्यूब पे गए थे, 5 मिनट का वीडियो था, 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखने लग गए। हमारा टाइम सोशल साइट पे कितना वेस्ट हो रहा है। और वैसे अगर फ्रैंकली आपसे बात करूं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, राइट, मतलब ये आपका राइट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें वहां पे टाइम कंज्यूम करके अगर मैं थोड़ा सा टाइम अपने करियर पे लगा दूं ना, मच बेटर है सर। तो अगर पढ़ते पढ़ते इतनी सारी चीजें एडजस्ट हो सकती हैं, तो करियर शुरू क्यों नहीं हो सकता? सोचिएगा थोड़ा, करियर शुरू भी हो सकता है, बशर्ते माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, राइट। तो अगर आज मैं अपने टाइम को वेस्ट जहां कर रहा था उसको अगर इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं, मेरे ख्याल से उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि 18 से लेकर 28 साल का जो उम्र है ना सर, इसी उम्र में लोग अपनी जिंदगी अच्छी बना रहे हैं और इसी उम्र में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं सर। तो 18 से लेकर 28 साल की उम्र है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एंड कुछ लोग कहते हैं कि अभी कौन सा काम करने की उम्र है, अभी तो ऐश करने की उम्र है। मेरे एक सीनियर ने समझाया कि बेटा अगर 18 से लेकर 28 साल काम कर लिया ना, तो पूरी जिंदगी तेरे को ऐश करनी है। और अगर तेने 18 से लेकर 28 साल की उम्र में ऐश किया, मस्ती करी ना, हो सकता है तेरे को पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़े, पूरी जिंदगी मार्केट में तेरे को घिसना पड़े। सो ऑप्शन चूज करना होता है। मैंने सोचा क्यों ना मैं पढ़ते पढ़ते मेहनत कर लेता हूं, पढ़ते पढ़ते कुछ अच्छा कर लेता हूं, ताकि मुझे पूरी जिंदगी का आराम मिले, राइट। तो चॉइस मेरी थी, राइट, कि मुझे स्टार्ट करना है, तो मैंने स्टार्ट किया। और यकीन मानिए बहुत ही बेनिफिट है इस पॉइंट के। पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी शुरू करना चाहिए। करियर जितना जल्दी शुरू करोगे ना, उतना जिंदगी में आगे जाओगे। वो कहता है ना, मंजिल अगर दूर है तो चलना जल्दी पड़ेगा मेरे को, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड कई लोग कहते हैं ना, कुछ होते हैं ज्ञानी, कुछ होते हैं परम ज्ञानी, कहते हैं पैसा मोह माया है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं लेके आए थे कुछ नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन दोस्त जब आए थे और जब जाएंगे ना, इसके बीच में 70-75 साल का जीवन भी है, ये भी जीकर जाना है। और इसके लिए क्या चाहिए? पैसा। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट वी नीड मनी फॉर एवरीथिंग। सब कुछ नहीं है, बट सब कुछ को करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। मेरे को किसी ने कहा कि सर पैसे से खाना तो आता है, भूख नहीं खरीद सकते। सर पैसे से बिस्तर तो आता है, नींद नहीं खरीद सकते। सर पैसे से प्यार नहीं खरीदा जाता। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इसका रिवर्स कर देंगे ना, आप मेरी बात से एग्री हो जाएंगे कि जो भूख लगती है ना, तो भूख को मिटाने के लिए खाना पैसे से आता है, और जब नींद आती है तो नींद को मिटाने के लिए बिस्तर पैसे से आता है, और जब दोस्त प्यार भी होता तो प्यार को जताने के लिए गिफ्ट भी पैसे से ही आता है। सो पैसा कमाना लाइफ का एक अहम हिस्सा है। तो उसको फिर 28-30 साल में क्यों, 18 में शुरू कर सकता हूं। जब मेरे पास टाइम है तो क्यों ना शुरू करूं। देखिए दोस्त, 24 घंटे कोई नहीं पढ़ाई करता। क्लास का टॉपर भी दिन में 2 घंटे वेस्ट करता है। तो मैं उसी 2, ढाई, 3 घंटे वेस्ट जो हम लोग कर रहे थे, उसी को इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूं।
सो इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, राइट। अभी समय है तो समझ लेने की जरूरत है। कई बार ये आपने सुना होगा कि लोग जब उम्र निकल जाती है तब समझाते हैं कि बेटा हमें ये बात उस टाइम पे समझ में नहीं आई थी या हमें कोई समझाने वाला नहीं था। कहते हैं किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके पास समय और समझ दोनों एक साथ होती है। देखने को क्या मिलता है कि जब समय होता ना तब समझ नहीं होती, और जब तक समझ आती है जिंदगी में तब तक समय निकल चुका होता है। सो मच बेटर है कि आज हमारे पास समय है, बशर्ते समझने की जरूरत है, और समझ लिया जाए तो हम लोग लाइफ के अंदर बहुत आगे निकल सकते हैं, राइट। सो मुझे उम्मीद है कि आपने इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस को समझा होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने बेनिफिट बताया जाए उतने कम है, लेकिन पॉइंट बड़ा कीमती है। सो उम्मीद है आपने इस पॉइंट को समझा होगा। और इसके बाद अगर आपके मन में ये सवाल हो कि पढ़ाई के साथ साथ करियर कौन सी जगह हम लोग शुरू करें, सो मैं आपको रेफर करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से बेस्ट ऑप्शन कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक तो टाइम की लिमिट नहीं है, आप जब चाहें तब वर्किंग कर सकते हैं। आपका जब मर्जी मन करे आप उस टाइम पे काम करके मर्जी के मालिक बन के आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। और बड़ा अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आप इनकम के लिए आते हैं तो भी ठीक है, लेकिन इनकम के अलावा यहाँ पे एक चीज आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है जिसका नाम है स्किल डेवलपमेंट। आपको यहाँ पे बोलने का तरीका सीखने को मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, आपका पर्सनैलिटी इंप्रूव होता है, कम्युनिकेशन के स्किल्स आपके ठीक होते हैं, आपका बिहेवियर अच्छा होता है। मतलब यहाँ पे वो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी जो कल को किसी भी आप जॉब में जाओगे या कोई भी आप बिजनेस शुरू करोगे तो वहां पे आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेंगी। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि 18 से लेकर 28 साल की उम्र में आपको नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहिए एज ए पार्ट टाइम। 2-2.5 घंटे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करें तो क्यों ना हमें सीखने को मिले, क्यों अगर थोड़ा बहुत इनकम आ जाए तो वो भी और भी अच्छी बात है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा जरूर स्टडी करिए और उसको स्टार्ट करिए, राइट। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपनी टीम को शेयर करिए, ताकि इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस उनको भी पता चले। एंड इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।